मां मुंडेश्वरी धाम के परिसर में बन रहा है, जो 14 एकड़ में फैला है। इसका 7 एकड़ पहाड़ी इलाका है और 7 एकड़ समतल भूभाग में बना हुआ है। यह वन्य प्राणी इको पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 सितंबर को करने वाले हैं और इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इस पार्क में वन्यजीवों को प्रदर्शित किया जाएगा और 80 फीट ऊंचा लोहे की सीढ़ी नुमा एक मीनार बनाया गया है, जहां से पूरा क्षेत्र आसानी से देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री के उद्घाटन के बाद यह पार्क लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा और डीएफओ अंचल प्रशासन ने बताया कि 10 करोड़ की लागत से मां मुंडेश्वरी वन्य प्रणाली इको पार्क बनकर तैयार हो चुका है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। यह पार्क 3 पार्ट में बनाया गया है। पहला पार्ट पहाड़ी इलाके पर फैला हुआ है। ये जो माता मुंडेश्वरी का जो पहाड़ी है उसके नीचे हम लोगों ने अतिक्रमण हटा करके एक पार्क बनाया है और ये वन्य प्राणी के थीम पर ये पार्क बनाया गया है। तो इसके अब जो पूरा कुल क्षेत्रफल है वो 14 एकड़ है, लगभग 14 एकड़ है। ये 3 भागों में ये पार्क बटा हुआ है। 2 इसके समतल भाग हैं और एक जो है वो पहाड़ी पे है। अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये पहाड़ी वाला भाग है। जो पहाड़ी वाला हिस्सा है वो लगभग 7 एकड़ का है और 2 जो समतल है वो एक 5 एकड़ और एक 2 एकड़ का है। तो इस तरह का इको पार्क तो बिहार में है, बट वन्य प्राणी इको पार्क ये एक बड़ा एक व्याख्यान केंद्र की तरह की है, जिसमें कि जानवरों के बहुत सारी प्रतिमाएं लगाई गई हैं, जिसमें कि बच्चे आए और पर्यावरण के साथ जुड़ने के साथ साथ जो वन्य प्राणी है उसको देखे, उसके बारे में जाने और उसके बारे में जो सेंसिटिविटी उत्पन्न होती है वो उनके अंदर हो, ताकि वो वन्य प्राणी की सुरक्षा में हम लोगों की मदद करें। सर, कितने खर्च हुए होंगे, कितने की लागत? कुल 10 करोड़ की लागत आई है इस पार्क को बनाने में। कैमूर में बिहार का इकलौता वन्य प्रणाली इको पार्क मां मुंडेश्वरी धाम के परिसर में बन रहा है, जो 14 एकड़ में फैला है। इसका 7 एकड़ पहाड़ी इलाका है और 7 एकड़ समतल भूभाग में बना हुआ है। यह वन्य प्राणी इको पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 सितंबर को करने वाले हैं और इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इस पार्क में वन्यजीवों को प्रदर्शित किया जाएगा और 80 फीट ऊंचा लोहे की सीढ़ी नुमा एक मीनार बनाया गया है, जहां से पूरा क्षेत्र आसानी से देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री के उद्घाटन के बाद यह पार्क लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा और डीएफओ अंचल प्रशासन ने बताया कि 10 करोड़ की लागत से मां मुंडेश्वरी वन्य प्रणाली इको पार्क बनकर तैयार हो चुका है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। यह पार्क 3 पार्ट में बनाया गया है। पहला पार्ट पहाड़ी इलाके पर फैला हुआ है। ये जो माता मुंडेश्वरी का जो पहाड़ी है उसके नीचे हम लोगों ने अतिक्रमण हटा करके एक पार्क बनाया है और ये वन्य प्राणी के थीम पर ये पार्क बनाया गया है। तो इसके अब जो पूरा कुल क्षेत्रफल है वो 14 एकड़ है, लगभग 14 एकड़ है। ये 3 भागों में ये पार्क बटा हुआ है। 2 इसके समतल भाग हैं और एक जो है वो पहाड़ी पे है। अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये पहाड़ी वाला भाग है। जो पहाड़ी वाला हिस्सा है वो लगभग 7 एकड़ का है और 2 जो समतल है वो एक 5 एकड़ और एक 2 एकड़ का है। तो इस तरह का इको पार्क तो बिहार में है, बट वन्य प्राणी इको पार्क ये एक बड़ा एक व्याख्यान केंद्र की तरह की है, जिसमें कि जानवरों के बहुत सारी प्रतिमाएं लगाई गई हैं, जिसमें कि बच्चे आए और पर्यावरण के साथ जुड़ने के साथ साथ जो वन्य प्राणी है उसको देखे, उसके बारे में जाने और उसके बारे में जो सेंसिटिविटी उत्पन्न होती है वो उनके अंदर हो, ताकि वो वन्य प्राणी की सुरक्षा में हम लोगों की मदद करें। सर, कितने खर्च हुए होंगे, कितने की लागत? कुल 10 करोड़ की लागत आई है इस पार्क को बनाने में। कैमूर में बिहार का इकलौता वन्य प्रणाली इको पार्क मां मुंडेश्वरी धाम के परिसर में बन रहा है, जो 14 एकड़ में फैला है। इसका 7 एकड़ पहाड़ी इलाका है और 7 एकड़ समतल भूभाग में बना हुआ है। यह वन्य प्राणी इको पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 सितंबर को करने वाले हैं और इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इस पार्क में वन्यजीवों को प्रदर्शित किया जाएगा और 80 फीट ऊंचा लोहे की सीढ़ी नुमा एक मीनार बनाया गया है, जहां से पूरा क्षेत्र आसानी से देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री के उद्घाटन के बाद यह पार्क लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा और डीएफओ अंचल प्रशासन ने बताया कि 10 करोड़ की लागत से मां मुंडेश्वरी वन्य प्रणाली इको पार्क बनकर तैयार हो चुका है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। यह पार्क 3 पार्ट में बनाया गया है। पहला पार्ट पहाड़ी इलाके पर फैला हुआ है। ये जो माता मुंडेश्वरी का जो पहाड़ी है उसके नीचे हम लोगों ने अतिक्रमण हटा करके एक पार्क बनाया है और ये वन्य प्राणी के थीम पर ये पार्क बनाया गया है।
तो इसके अब जो पूरा कुल क्षेत्रफल है वो 14 एकड़ है, लगभग 14 एकड़ है। ये 3 भागों में ये पार्क बटा हुआ है। 2 इसके समतल भाग हैं और एक जो है वो पहाड़ी पे है। अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये पहाड़ी वाला भाग है। जो पहाड़ी वाला हिस्सा है वो लगभग 7 एकड़ का है और 2 जो समतल है वो एक 5 एकड़ और एक 2 एकड़ का है। तो इस तरह का इको पार्क तो बिहार में है, बट वन्य प्राणी इको पार्क ये एक बड़ा एक व्याख्यान केंद्र की तरह भी है, जिसमें कि जानवरों के बहुत सारे प्रतिमाएं लगाई गई हैं, जिसमें कि बच्चे आए और पर्यावरण के साथ जुड़ने के साथ साथ जो वन्य प्राणी है उसको देखे, उसके बारे में जाने और उसके बारे में जो सेंसिटिविटी उत्पन्न होती है वो उनके अंदर हो, ताकि वो वन्य प्राणी की सुरक्षा में हम लोगों की मदद करें। सर कितने खर्च हुए होंगे, कितने की लागत? कुल 10 करोड़ की लागत आई है इस पार्क को बनाने में। कैमूर में बिहार का इकलौता वन्य प्रणाली इको पार्क मां मुंडेश्वरी धाम के परिसर में बन रहा है, जो 14 एकड़ में फैला है। इसका 7 एकड़ पहाड़ी इलाका है और 7 एकड़ समतल भूभाग में बना हुआ है। यह वन्य प्राणी इको पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 सितंबर को करने वाले हैं और इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इस पार्क में वन्यजीवों को प्रदर्शित किया जाएगा और 80 फीट ऊंचा लोहे की सीढ़ी नुमा एक मीनार बनाया गया है, जहां से पूरा क्षेत्र आसानी से देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री के उद्घाटन के बाद यह पार्क लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा और डीएफओ अंचल प्रशासन ने बताया कि 10 करोड़ की लागत से मां मुंडेश्वरी वन्य प्रणाली इको पार्क बनकर तैयार हो चुका है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। यह पार्क 3 पार्ट में बनाया गया है। पहला पार्ट पहाड़ी इलाके पर फैला हुआ है। ये जो माता मुंडेश्वरी का जो पहाड़ी है उसके नीचे हम लोगों ने अतिक्रमण हटा करके एक पार्क बनाया है और ये वन्य प्राणी के थीम पर ये पार्क बनाया गया है। तो इसके अब जो पूरा कुल क्षेत्रफल है वो 14 एकड़ है, लगभग 14 एकड़ है। ये 3 भागों में ये पार्क बटा हुआ है। 2 इसके समतल भाग हैं और एक जो है वो पहाड़ी पे है। अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये पहाड़ी वाला भाग है। जो पहाड़ी वाला हिस्सा है वो लगभग 7 एकड़ का है और 2 जो समतल है वो एक 5 एकड़ और एक 2 एकड़ का है। तो इस तरह का इको पार्क तो बिहार में है, बट वन्य प्राणी इको पार्क ये एक बड़ा एक व्याख्यान केंद्र की तरह भी है, जिसमें कि जानवरों के बहुत सारे प्रतिमाएं लगाई गई हैं, जिसमें कि बच्चे आए और पर्यावरण के साथ जुड़ने के साथ साथ जो वन्य प्राणी है उसको देखे, उसके बारे में जाने और उसके बारे में जो सेंसिटिविटी उत्पन्न होती है वो उनके अंदर हो, ताकि वो वन्य प्राणी की सुरक्षा में हम लोगों की मदद करें। सर कितने खर्च हुए होंगे, कितने की लागत? कुल 10 करोड़ की लागत आई है इस पार्क को बनाने में। कैमूर में बिहार का इकलौता वन्य प्रणाली इको पार्क मां मुंडेश्वरी धाम के परिसर में बन रहा है, जो 14 एकड़ में फैला है। इसका 7 एकड़ पहाड़ी इलाका है और 7 एकड़ समतल भूभाग में बना हुआ है। यह वन्य प्राणी इको पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 सितंबर को करने वाले हैं और इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इस पार्क में वन्यजीवों को प्रदर्शित किया जाएगा और 80 फीट ऊंचा लोहे की सीढ़ी नुमा एक मीनार बनाया गया है, जहां से पूरा क्षेत्र आसानी से देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री के उद्घाटन के बाद यह पार्क लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा और डीएफओ अंचल प्रशासन ने बताया कि 10 करोड़ की लागत से मां मुंडेश्वरी वन्य प्रणाली इको पार्क बनकर तैयार हो चुका है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। यह पार्क 3 पार्ट में बनाया गया है। पहला पार्ट पहाड़ी इलाके पर फैला हुआ है। ये जो माता मुंडेश्वरी का जो पहाड़ी है उसके नीचे हम लोगों ने अतिक्रमण हटा करके एक पार्क बनाया है और ये वन्य प्राणी के थीम पर ये पार्क बनाया गया है। तो इसके अब जो पूरा कुल क्षेत्रफल है वो 14 एकड़ है, लगभग 14 एकड़ है। ये 3 भागों में ये पार्क बटा हुआ है। 2 इसके समतल भाग हैं और एक जो है वो पहाड़ी पे है। अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये पहाड़ी वाला भाग है। जो पहाड़ी वाला हिस्सा है वो लगभग 7 एकड़ का है और 2 जो समतल है वो एक 5 एकड़ और एक 2 एकड़ का है। तो इस तरह का इको पार्क तो बिहार में है, बट वन्य प्राणी इको पार्क ये एक बड़ा एक व्याख्यान केंद्र की तरह भी है, जिसमें कि जानवरों के बहुत सारे प्रतिमाएं लगाई गई हैं, जिसमें कि बच्चे आए और पर्यावरण के साथ जुड़ने के साथ साथ जो वन्य प्राणी है उसको देखे, उसके बारे में जाने और उसके बारे में जो सेंसिटिविटी उत्पन्न होती है वो उनके अंदर हो, ताकि वो वन्य प्राणी की सुरक्षा में हम लोगों की मदद करें।